प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंडल का विस्तार हो चुका है। कई नए चेहरे को जगह दी गई है, वहीं कई पुराने चेहरे को बाहर किया गया है। देश के सबसे अहम मंत्रालयों में से एक रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी एक IAS ऑफिसर को दी गई है। अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय के अलावा IT और संचार मंत्रालय का कार्यभार भी सौंपा गया है। रेलवे मंत्री बनाने के बाद जो फोकस है वो सिर्फ उन्हीं पे रह गया है, क्योंकि अश्विनी वैष्णव नाम का अंदाजा सूत्रों को भी नहीं था। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब अश्विनी वैष्णव को एक फोकस मिला है। इसलिए आपको एक किस्सा सुनाता हूँ और आपको अश्विनी वैष्णव के बारे में इंटरेस्टिंग जानकारी बताता हूँ। आज से 2 साल पहले जून 2019 को वह उड़ीसा से राज्यसभा सदस्य चुने गए थे। खास बात यह है कि उड़ीसा में भाजपा के पास पर्याप्त संख्या न होने के बावजूद उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को समर्थन पाकर वह राज्यसभा के सांसद बनने में सफल रहे हैं। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर नवीन पटनायक ने वैष्णव को राज्यसभा निर्वाचित होने में साथ दिया था। 1999 में आए चक्रवात के दौरान उड़ीसा में उनके कार्य को आज भी सराहा जाता है। उड़ीसा के बाद अश्विनी वैष्णव केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर पीओ में पहुंचे। यहाँ तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में पीएमओ में उप सचिव नियुक्त हुए। वहीं प्रधानमंत्री पद से वाजपेयी हटने के बाद भी वैष्णव उनके निजी सचिव रहे। बताया जाता है कि वाजपेयी के साथ रहने के दौरान से ही वैष्णव गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जानते थे। उनके रिश्ते बाद में और अच्छे होते गए। अपनी कैबिनेट में सहकारी कार्य में माहिर अनुभवी व्यक्ति की जरूरत पड़ने पर उन्होंने अश्विनी वैष्णव को चुना है। ये इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि उन्होंने 1 वीक पहले ही बीजेपी ज्वाइन किया था। राज्यसभा सदस्य बनने के बाद 2 साल बाद अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री बन गए हैं। मोदी कैबिनेट विस्तार में 43 मंत्रियों को शामिल किया गया है, लेकिन वैष्णव चर्चा में है। वैष्णव एक इंजीनियर, IAS ऑफिसर, कंपनी के CEO और एंटरप्रेन्योर रह चुके हैं। देश के सबसे अधिक प्रतिष्ठित संस्थाएं संभालने वाले वैष्णव के बारे में जरा जान लेते हैं। आखिर वो कहाँ से आते हैं, क्या काम किया है और ये मंत्री पद उनके लिए कितना अच्छा साबित होगा। 51 साल के अश्विनी वैष्णव राजस्थान के जोधपुर में पैदा हुए और उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग जोधपुर से और M.Tech IIT कानपुर से किया है। 1994 में UPSC का एग्जाम पास करके वो उड़ीसा कैडर के IAS बन गए। उसके बाद उन्होंने कटक और बालासोर के DM पद का भी कार्यभार संभाला है। साल 2003 तक उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऑफिस में डिप्यूटी सेक्रेटरी के रूप में काम किया है और 2008 को सरकारी नौकरी छोड़कर MBA करने अमेरिका चले गए। अमेरिका की पेनिसिल्वा यूनिवर्सिटी में MBA करने के बाद 2010 में वापस आए और उन्होंने बड़े कंपनियों में बड़े पद पर काम किया और फिर खुद एंटरप्रेन्योर बन गए और अब वो देश के रेल मंत्री बन गए हैं। जब लगातार आमदनी बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है, साथ ही प्राइवेटाइजेशन के कई मॉडल विकसित किए जा रहे हैं और उसके लिए रेलवे कर्मचारियों का विरोध भी हो रहा है। अब हमें ये देखना होगा कि ये कितने सफल होते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे।